हेलो दोस्तों, मैं अमित टेक फॉर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ये बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये एक वाटर लेवल इंडिकेटर है। आप भी इसे बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बनाकर इसका यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक स्पेशल स्विच लगाया है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए टोटल 10 एलईडी है, जो हमें 10-10% करके वाटर लेवल इंडिकेट करेगी। आप इसे अपने घर के वाटर टैंक में फिक्स करके उसका वाटर लेवल आसानी से हमेशा जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से बनाया गया ये। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक वाटर लेवल इंडिकेटर। मतलब कि आप इसका यूज अपने वाटर टैंक में भी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके वाटर टैंक में कितना पानी है, या फिर इसे आप परमानेंटली सेट करके हमेशा ये जान सकते हैं कि आपका टंकी भर चुका है या भी खाली है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पीवीसी पाइप को गैस पे हीट करके कुछ इस टाइप का सीट कट कर लिया है। और यहाँ मैंने 3 सीट को वैसे ही रखा है और एक सीट में मैंने एलईडी लगाने के लिए मैंने इसमें टोटल 10 जगह 2-2 होल किए, ताकि मैं इसमें छोटे वाले एलईडी को सेट कर सकूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये एलईडी लिया है। ये 2 mm का व्हाइट कलर में मैंने एलईडी लिया है। आप किसी भी कलर में ले सकते हैं, जो कि आपको लोकल मार्केट में ₹1 पीस या उससे भी कम में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इस एलईडी को बाई कर सकते हैं। इसे ऑन ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ एक स्पेशल स्विच ले लिया। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे बाई कर सकते हैं। तो अब मैंने चारों प्लास्टिक सीट को ले लिया। अब मैं इस होल वाले को साइड में रखता हूँ और इन तीनों को जोड़कर एक बॉक्स टाइप का बना लेता हूँ। तो मैं सुपर ग्लू की मदद से इसे फिक्स करके एक बॉक्स बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ एक साइड का लगभग फिक्स कर दिया। अब इसी तरह से मैं दूसरे साइड वाले को भी लगाकर सुपर ग्लू लगाकर फिक्स कर देता हूँ। तो ये हमारा बॉक्स बनके तैयार हो चुका है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो मैंने इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर ली और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं। मैंने वो सीट ले लिया जिसमें मैंने एलईडी लगाने के लिए होल किया था। अब मैं इन सारे होल में एक एक एलईडी लगा देता हूँ। हमें इस तरह एलईडी लगाने के उन सबका पॉजिटिव एक साइड रहे और नेगेटिव एक साइड। तो मैं सारे एलईडी को इस होल में लगा देता हूँ। मैंने ये एलईडी लगा दिया। कुछ इसी तरह से मैं सारे एलईडी को लगा देता हूँ और उनका पॉजिटिव एक साइड रखता हूँ और नेगेटिव एक साइड। तो मैंने सारा एलईडी लगा दिया। अब मैं इसे सुपर ग्लू की मदद से यहाँ फिक्स कर देता हूँ, ताकि ये आगे पीछे भी ना हो और ना निकल पाए। तो मैंने सारे एलईडी को कुछ इस तरह से लगाकर फिक्स कर दिया है। यहाँ तो मैंने सारे एलईडी को फिक्स कर दिया। अब इसकी कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्त यहाँ हमें सारे पॉजिटिव वायर को एक साइड मोड़ देना है और इन सब का निगेटिव एक ही साथ कनेक्ट कर देना है। और इन सब के पॉजिटिव से हमें एक एक वायर कनेक्ट करके निकाल लेना है। तो मैं इसे एक साइड मोड़ देता हूँ, ताकि मैं इन सब से एक एक पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर सकूँ। तो मैं फटाफट सारे को एक साइड मोड़ देता हूँ। तो ये मैंने सारे का पॉजिटिव एक साइड मोड़ दिया। तो हम इसके निगेटिव कनेक्शन पर बात करते हैं। तो दोस्त मैंने पहले ही बता दिया था कि इन सब का नेगेटिव हमें एक ही साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं इन सब का नेगेटिव एक ही साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ नीचे की साइड इस तरह मोड़ देता हूँ, ताकि इन सब का नेगेटिव एक साथ कनेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ कुछ इस तरह से सारे का नेगेटिव मोड़ देता हूँ। तो मैंने सारे का नेगेटिव कुछ इस तरह से मोड़ दिया। अब इन सारे नेगेटिव को एक साथ अच्छे से कनेक्ट करने के लिए मैं इस पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। अब मैं जल्दी से इनके बीच सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 सेकेंड के अंदर इस सारे सोल्डरिंग को कर दिया, क्योंकि मेरे हाथों में जादू है। जस्ट आई एम जोकिंग ब्रो। भाई मैं तो एक बात भूल ही गया, जो मैंने स्पेशल स्विच लिया था मुझे उसे भी तो इसी सर्किट में लगाना था। तो मैं इसके लिए यहाँ पे होल कर देता हूँ, ताकि मैं इस स्पेशल स्विच को यहाँ लगा सकूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों में फिर से जादू आ गया और मैंने 1 सेकेंड के अंदर इसमें होल भी कर दिया। अब मैं उतना ही जल्दी इस स्विच को इसमें फिट करके सुपर ग्लू की मदद से यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो मैंने सुपर ग्लू लगा के अच्छे से इसे फिक्स कर दिया है। अब हम इसके आगे की कनेक्शन की बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने इतने सारे सुलझे हुए वायर ले लिए। पता नहीं मुझे इसको सुलझाने में कितना समय लग जाएगा। तो दोस्त अब मुझे हर एक पॉजिटिव वायर के साथ एक एक वायर कनेक्ट कर देना है। तो मैं एक बार आपको फिर से जादू दिखाता हूँ और फटाफट सारे पॉजिटिव वायर के साथ मैं एक एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ जल्दी से इसे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। आप मेरे जादू का कमाल देख सकते हो। मैंने आपसे बात करते करते ही सारे का कनेक्शन कर दिया है दोस्त। अब हम इसकी स्विच की कनेक्शन पर आते हैं। तो हमें सारे एलईडी का जो निगेटिव निकाला है तो उसे हमें स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ इस एलईडी के लेग को इस स्विच के साथ कनेक्ट करके सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो मैं यहाँ फटाफट सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ इस पे सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसके स्विच के दूसरे वायर के साथ हमें एक नेगेटिव वायर कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ एक कॉपर वायर ले लिया। अब मैं इसमें से नेगेटिव वायर निकाल लेता हूँ। तो मैंने इस वायर को निकाल लिया। अब मैं इसे स्विच के दूसरे लेग के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इस वायर को दूसरे लेग के साथ कनेक्ट करके इस पे सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो भाई जल्दी हो जा, मैंने एक कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस पे सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो ये सोल्डरिंग भी हो चुका है। अब हमारा कनेक्शन लगभग पूरा हो चुका है। अब हमें इस सारे कनेक्शन को हमने जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर हमें फिक्स कर देना है। तो मैं यहाँ इसके अंदर कुछ इस तरह से लगाकर सुपर ग्लू की मदद से इसे फिक्स कर दूंगा। भाई मैंने यहाँ फिर से अपना जादू मारा और इसे फटाफट मैंने फिक्स भी कर दिया। तो ये देखने में आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो भाई इसका लुक बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसकी इंड कैप पे आते हैं। तो मैंने यहाँ जो प्लास्टिक का सीट लिया था उससे मैं इसको इंड कैप की तरह यूज करूंगा। तो मैं इसमें होल करके सारे वायर को निकाल लेता हूँ और उसे पीछे की ओर से फिक्स कर देता हूँ।
तो ये हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बाहर की कनेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्त। इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का शीट ले लिया है। अब हमें इसमें 10 LED के लिए 10 होल कर देने, लेकिन हमें यहाँ 11 होल करने, क्योंकि एक से हम इसमें पॉजिटिव भी देने वाले हैं। तो मैंने इसमें 11 होल कर दिया। अब मैं इससे 10 LED का 10 वायर कनेक्ट कर दूंगा और सबसे नीचे वाले से इसमें पॉजिटिव का वायर कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ सबसे नीचे वाले होल से पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दिया। अब हमें उन सारे LED का कनेक्शन इस तरह करना है कि जैसे उसमें 1 2 3 नंबर करके LED लगी हुई है, उसी तरह उसका भी वायर प्लास्टिक शीट पर 1 2 3 नंबर करके लगा होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा सही से वर्क नहीं करेगा। तो मैं उसी तरह से इन सब को वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने वायर कनेक्ट कर दिया। अब मैं इन सबके ऊपर सुपर ग्लू लगाकर इसे फिक्स कर देता हूँ। तो दोस्त यहाँ मैंने सुपर ग्लू भी अच्छे से लगाकर इसे फिक्स कर दिया है। अब इधर जो इसके एक्स्ट्रा वायर निकले हुए हैं उसे मैं कटर से कट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ फटाफट इसे कटर से कट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ लगभग इसका वायर कट कर दिया है। अब ये छोटे छोटे वायर बच चुके हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं इस प्लास्टिक शीट को LED वाले बॉक्स पे सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देता हूँ, ताकि मैं इसका टेस्टिंग अच्छे से आपको दिखा सकूँ। तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है। अब ये देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है और इसका स्विच भी अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं इसका स्विच ऑफ कर देता हूँ और यहाँ मैं 12 वोल्ट DC सप्लाई देता हूँ और ये स्विच ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें DC सप्लाई दिया और इसे पानी में डुबाता हूँ, वैसे वैसे इसका LED जलते जाता है। तो ये जितना पानी में जाएगा उतना LED इसमें जलेगा, और जैसे जैसे आप इसे पानी से बाहर निकालेंगे वैसे वैसे इसका LED ऑफ होते जाता है। तो दोस्त आप इसे बड़े लेवल पर बनाकर अपने घर के वाटर टैंक में फिक्स कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर के वाटर टैंक में कितना पानी है या फिर पानी खत्म हो चुका है। तो है ना ये निंजा टेक्निक। अब हम इसकी दूसरी यूज की बात कर लेते हैं दोस्त। इसका दूसरा यूज हम एक इमरजेंसी लाइट की तरह भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका इमरजेंसी लाइट की तरह यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ब्लैक वाले वायर को एक साइड कर देता हूँ और इनके जितने भी पॉजिटिव वायर है उन्हें हमें एक साथ कनेक्ट कर लेना है। तो मैं इन सबको यहाँ से कट करके इन सबको ऊपर से कवर हटा के इन्हें एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्त मैं जल्दी से इन सबके ऊपर से कवर हटा देता हूँ। तो यहाँ मैंने कवर हटा दिया। अब मैं इन सारे पॉजिटिव वायर को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं फटाफट इन सारे पॉजिटिव वायर को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्त मैंने यहाँ सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इन सारे के साथ एक पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, जिसको मैं बैटरी के साथ जोड़ने वाला हूँ। तो मैंने इन सब के साथ एक पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर टेपिंग भी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ टेपिंग भी इसके ऊपर कर दिया। अब हम इसकी टेस्टिंग पर आते हैं। तो यहाँ मैंने वायर अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे इमरजेंसी लाइट की तरह यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज एक 3.7 वोल्ट की मोबाइल बैटरी के साथ करके आपको दिखाता हूँ। आप 18650 बैटरी के साथ भी इसको जला सकते हैं। तो मैं इसके पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसका जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ तो आप इसका ब्राइट देख सकते हैं, क्या सुपर ब्राइट है। मुझे तो इसका ब्राइट बहुत ज़्यादा लगा। मैं अब आपको कैमरे का लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने कैमरे का लाइट ऑफ कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कैमरे के लाइट से भी ज़्यादा इसका ब्राइट है। दोस्त आप इस तरह से इसे बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बनाकर इसका 2-in-1 यूज भी ले सकते हैं। आपको ये गैजेट कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले।